हेलो गाइस, तो आज का क्वेश्चन है नियरेस्ट एग्जिट फ्रॉम एंट्रेंस इन मेज। तो इसमें क्या करना है हमको, हमें ना एक कैरेक्टर मैट्रिक्स दे रखी है और एक पर्सन दे रखा है। ठीक है, तो उस कैरेक्टर मैट्रिक्स में ना जो प्लस है ना वो डिनोट कर रहा है कि उस पोजीशन पे एक बॉल रख रखी है। ठीक है, और जो डॉट है वो डिनोट कर रहा है कि उस पोजीशन पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो पर्सन है ना वो वो वहीं पर मूव कर सकता है जहाँ पर नो ऑब्स्टेकल होगा। ठीक है, इन शॉर्ट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है नो ऑब्स्टेकल और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल है, लाइक अ वॉल। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हमें ना मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये फर्स्ट रो दे रखी है, इसमें पता है क्या है, प्लस प्लस डॉट प्लस। तो हमारी प्लस हो गई एक ऑब्स्टेकल, फिर प्लस एक ऑब्स्टेकल, फिर डॉट, ये वेकेंट स्पेस है। ठीक है, और ये फिर एक और ऑब्स्टेकल, फिर ऐसी सेकंड रो दे रखी है और हमारी थर्ड रो दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम जब बना लेते हैं तो हमारा ये वाली मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, और हमें ना एक पर्सन दे रखा है मैट्रिक्स में जिसकी इनिशियल पोजीशन है 1,2। तो हम फर्स्ट वाली रो पे आते हैं, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो इस पोजीशन पे हमारा पर्सन है। ठीक है, अब हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू रीच द बाउंड्री। ये हमारा पर्सन ना मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेगा कि ये बाउंड्री पे पहुंच जाए। ठीक है, अब बाउंड्री क्या होती है, या तो 0th रो, या तो लास्ट रो, या तो 0th कॉलम, या फिर लास्ट कॉलम। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री होती है। तो यहीं पर पहुंचना है इसे, मतलब अगर वो लास्ट रो पे पहुंच जाता है तो मतलब वो बाउंड्री पे पहुंच गया है। अगर वो लास्ट कॉलम पे पहुंच जाता है मतलब वो बाउंड्री पे पहुंच गया है। अगर वो 0th कॉलम पे पहुंच जाता है इस पोजीशन पे, मतलब वो बाउंड्री पे पहुंच गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से है, हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे इस पर्सन को बाउंड्री पे पहुंचने के लिए। तो अगर मैं एक स्टेप ऊपर चलता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाता है और ये है बाउंड्री। तो एक स्टेप में पहुंच गया। अब मैं अगर लेफ्ट जाता हूँ और दोबारा लेफ्ट जाता हूँ तो मैंने 2 स्टेप लिए। अब 2 स्टेप में मैं पहुंच रहा हूँ बाउंड्री पे। ठीक है, अब मैं राइट जा नहीं सकता हूँ और डाउन जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, एक वॉल है यहाँ पर। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, 1 लगा। अब ये वाला कैसे कर सकते हैं, अगर मैं किसी तरीके से जान लूँ कि जो ये मेरा पर्सन था, अगर सपोज यहाँ पर था, ये अगर एक स्टेप चलता है तो कहाँ पर पहुँच सकता है। ठीक है, सपोज इन इन पोजीशंस पे पहुँच गया है हमारा पर्सन एक स्टेप चलने के बाद। अब जब ये दूसरा स्टेप चलेगा तो कुछ न्यू पोजीशंस पे पहुँच सकता है, वो होगा ना कुछ न्यू पोजीशंस, है ना। सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लेते हैं। अगर वो फर्स्ट स्टेप चलेगा तो वो कहाँ पर पहुँच सकता है, अगर वो सेकंड स्टेप चलेगा तो वो कहाँ पर पहुँच सकता है, अगर थर्ड स्टेप चलेगा तो वो कहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये सब हम चेक कर लेते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं BFS। ठीक है, तो ठीक है, अब सपोज ये हमारा पर्सन था, अब या तो वो टॉप पर जाएगा, ठीक है, या वो लेफ्ट जाएगा, या वो डाउन जाएगा, या फिर वो राइट जाएगा। तो अगर मेरा पर्सन इनिशियली इस पोजीशन पे था ना, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं उस पे एक्सप्लोर करने के लिए। अगर वो फर्स्ट स्टेप लेता है, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप में यहीं जा सकता है, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब सपोज उसे सेकंड स्टेप भी लेना है, तो सेकंड स्टेप को लेने के लिए उसको फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। अब क्योंकि उसे फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है तो वो इन चारों में से किसी एक पोजीशन पे प्रेजेंट होगा जिस टाइम वो अपना सेकंड स्टेप लेगा। ठीक है, सपोज अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो वो यहाँ पर से टॉप जा सकता है ना, या वो लेफ्ट जा सकता है, या वो राइट जा सकता है, या वो डाउन जा सकता है। ठीक है, यही तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमारा पर्सन यहाँ पर था, मुझे पता है यहाँ पर वो एक स्टेप पे आया, अब उसे देखना है सेकंड स्टेप में वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। या तो अबव जाएगा वो, ठीक है, या फिर वो लेफ्ट जाएगा, या वो डाउन जाएगा, या फिर राइट जाएगा। तो इस हिसाब से ना हम सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप में
कहाँ कहाँ जा सकता है, सेकंड स्टेप में वो कहाँ कहाँ जा सकता है, और जिस भी स्टेप में वो बॉर्डर पे पहुंचेगा ना, वो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, ठीक है। क्योंकि हम लेवल वाइज चेक करते हुए आ रहे हैं कि वो फर्स्ट स्टेप में कहाँ कहाँ पहुंच सकता था, ठीक है, सेकंड स्टेप में कहाँ कहाँ पहुंच सकता था, हम लेवल वाइज चेक करते हुए आ रहे हैं। वो थर्ड स्टेप में कहाँ कहाँ पहुंच सकता था, ठीक है, और जिस भी स्टेप में वो बॉर्डर पे पहुंच जाएगा ना, वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप होगा, ठीक है। इसको एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। तो सपोज हमारा जो पर्सन था ना, वो इनिशियली इस येलो वाली पोजीशन पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो वो अगर वो अपना फर्स्ट स्टेप चलता है तो वो कहाँ पर जा सकता है, अप जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, वो डाउन जा सकता है, वो राइट जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन से मार्क्ड है ना प्लेसेस, वो क्या बता रही हैं कि जो पर्सन था ना मेरा येलो वाली पोजीशन पे, वो वन स्टेप में यहाँ यहाँ पहुंच सकता है, ठीक है। अब मैं टू स्टेप में कहाँ कहाँ पहुंच सकता हूँ, मैं अपना सेकंड स्टेप कहाँ से लूँगा, मैं अपना सेकंड स्टेप वहाँ से लूँगा जहाँ मैं पहुँच चुका हूँगा अपने फर्स्ट स्टेप को लेने के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को लेने के बाद मैं कहाँ कहाँ पहुँच गया था, मैं यहाँ पर पहुँच गया था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये चार पोजीशंस पे पहुँच रखा था मैं, ठीक है। अब मैं अपना देखता हूँ सेकंड, जब मैं अपना सेकंड स्टेप लूँगा ना, तो मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहुँच सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर। अब इस वाले से मैं अप जा सकता हूँ और लेफ्ट जा सकता हूँ, या राइट जा सकता हूँ, राइट, ठीक है। अब जो ये वाला ग्रीन है, इससे मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, डाउन जा सकता हूँ, या अप जा सकता हूँ। जो डाउन वाला ग्रीन है ना, इससे या तो मैं डाउन जा सकता हूँ, या राइट जा सकता हूँ, या लेफ्ट जा सकता हूँ, ठीक है। अब जो ये ब्लू वाले सेल्स है ना, ये पता है क्या बता रहे हैं कि येलो वाले को मिनिमम टू स्टेप्स तो लगेंगे ही यहाँ पर पहुंचने के लिए, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मिनिमम टू स्टेप्स तो लगेंगे ही। अब मैं तो जैसे ये वाला था, ठीक है, ये वाला पर्सन, इससे मैं अप जा सकता हूँ, इसके मैं लेफ्ट जा सकता हूँ। अब इसके राइट क्यों नहीं जाता मैं, इसके राइट पे तो जा सकता हूँ, ठीक है। ये मैं देखता हूँ ये ऑलरेडी ग्रीन है, तो इसका राइट पे भी तो जा सकता हूँ मैं, है ना। ब्लू के राइट पे भी तो जा सकता हूँ, पर मैं राइट पे नहीं जाऊंगा, पता है क्यों, क्योंकि मैं देखता हूँ कि राइट तो ऑलरेडी कलर्ड है। कलर्ड मतलब विजिटेड, विजिटेड मतलब ये मेरे से पहले वाले लेवल्स में विजिट हो गया है, मतलब इस सेल को मैंने एक्सप्लोर कर दिया है करंट स्टेप्स से। ग्रीन वाले को पता है फर्स्ट स्टेप में ही एक्सप्लोर कर दिया था, तो इसलिए मैं इस तरफ राइट को नहीं जाता, ठीक है। सिमिलरली जो ब्लू वाला है, इस ब्लू वाले से मैं या तो लेफ्ट जाऊंगा या डाउन जाऊंगा। राइट वाला पता है क्यों नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि राइट वाला हम देखते हैं कि राइट वाला तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप लेने के बाद ही एक्सप्लोर हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला है, इससे मैं लेफ्ट जाता हूँ, इससे मैं राइट जाऊंगा नहीं, क्योंकि राइट में मैं देखता हूँ राइट वाला ऑलरेडी ग्रीन कलर में है और वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, तो इस हिसाब से बीएफएस चलता है, ठीक है। तो ये ऑरेंज है, ठीक है, ये बताता है, तो इस हिसाब से हम अपना बीएफएस करते हैं। अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्टली। क्यू लिया ऑफ पेयर, है ना, हमने क्यू में इनिशियल पोजीशन डाल दी पर्सन की, हमने उस सेल को विजिटेड करने के लिए वहां पर हैश कैरेक्टर डाल दिया है, ठीक है। अभी करंट स्टेप्स कितने लिए हमने, 0 स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन है वाला हम यूज करते हैं डाउन जाने के लिए, ये वाला यूज करते हैं हम अप जाने के लिए, ये वाला यूज करते हैं हम राइट जाने के लिए, ये वाला यूज करते हैं हम लेफ्ट जाने के लिए, ठीक है। वाइल क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मैंने लिया क्यू का करंट साइज क्या है, तो करंट साइज तो 1 है, क्योंकि इनिशियली एक एलिमेंट ही प्रेजेंट था क्यू में, जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी पर्सन की, ठीक है। अब हमने लूप लगाया उस साइज तक, ठीक है, और
हमने उस लेवल को एक्सप्लोर करा, ठीक है, 0th लेवल को हमने एक्सप्लोर करा, हमने क्यू के फ्रंट को निकाला, पॉप करा, ठीक है। जो हमारी करंट रो है ना वो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, जो करंट कॉलम है ना वो पेयर का सेकंड है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरी करंट रो 0 के इक्वल हो गई है, क्या हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, क्या हमारी करंट रो है वो लास्ट रो के इक्वल हो गई है, या जो करंट कॉलम है वो 0 के इक्वल हो गया, या जो करंट कॉलम है ना वो लास्ट कॉलम के इक्वल हो गया। एंड जो हमारी करंट रो है ना वो एंट्रेंस ऑफ 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, एंड करंट कॉलम एंट्रेंस ऑफ 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसमें एक ना कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, वो कंडीशन ये थी कि द एंट्रेंस डज नॉट काउंट एज एन एग्जिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था, अब यहाँ पर मेरा पर्सन प्रेजेंट है, ठीक है। अब कहने के लिए तो मैं 0 स्टेप्स में पहुंच गया हूँ बॉर्डर, पर जो एंट्रेंस है ना उसको हम एज एन एग्जिट कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट में सेल को मैं एज अ बॉर्डर कंसिडर नहीं करूंगा, मैं राइट जाऊंगा और फिर राइट जाऊंगा, इसलिए इसका आउटपुट 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या करंट रो, ये इस चीज को चेक करने के लिए इन केस अगर हम पहुंच जाते हैं बॉर्डर पे तो हमें ये भी चेक करना है कि क्या जो हमारा करंट सेल है ना वो एंट्रेंस सेल के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है और ये पूरी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स रिटर्न कर देते हैं। अब ये पता है कैसे काम करता है, हम इनिशियली एक पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, अब हम उसके अप भी जाएंगे, लेफ्ट भी जाएंगे, डाउन भी जाएंगे और राइट भी जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन है इनिशियली, ये वाली पोजीशन ही क्यू में प्रेजेंट होती है लेवल 0 में। लेवल 1 में ये चारों पोजीशंस हमारी क्यू में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन चारों पोजीशन से मैं पाथ एक्सप्लोर करता हूँ, मतलब इस पोजीशन से भी जितने पाथ एक्सप्लोर हो सकते हैं, इस पोजीशन से भी जितने पाथ एक्सप्लोर हो सकते हैं, इस पोजीशन से भी जितने पाथ एक्सप्लोर हो सकते हैं और इस पोजीशन से भी, ठीक है। चारों पोजीशन से मैं पाथ एक्सप्लोर करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, अगर हमारा वैलिड है जो हमारा न्यू रो एंड न्यू कॉलम आई ना, अगर वो वैलिड है, ठीक है, तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ कि वो विजिटेड हो गई, मतलब मेरा पर्सन वहां पर चले गया, और उसको क्यू में पुश कर देता हूँ, ठीक है। और इस वैलिड फंक्शन कैसे काम कर रहा है हमारा, यहाँ पर रो नंबर जाएगा और कॉलम नंबर जाएगा, ठीक है, एंड हमारी कैरेक्टर मैट्रिक्स आएगी। अब अगर जो हमारा पर्सन है ना वो अगर आउट ऑफ बाउंड्स चले जाए तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, या फिर अगर मेज ऑफ आई कॉमन जे पे एक प्लस प्रेजेंट है, मतलब एक ऑब्स्टेकल है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर मेज ऑफ आई कॉमन जे इज ऑलरेडी विजिटेड, मतलब वहां पर एक ना एक पर्सन पहले आ चुका है, तो अब हम दोबारा क्यों जाएंगे, इसलिए हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल पे ना रन करके देख लेते हैं हमारी एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी। तो इनिशियली क्यू में हमने क्या डाला था, 1,2, ठीक है, 1,2 डाला था इनिशियली क्यू में। अब ये हमारी 0th लेवल है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब हम 0 स्टेप्स में यहीं पर जा सकते हैं, ठीक है। अब इस पोजीशन से हम न्यू पोजीशंस एक्सप्लोर करते हैं, वो न्यू पोजीशंस एक्सप्लोर करने के लिए ये वाला डायरेक्शन वाला लूप है, ठीक है, टॉप, लेफ्ट, डाउन एंड राइट, ठीक है। अब जब हम टॉप को एक्सप्लोर करते हैं तो ये एक वैलिड पोजीशन है, ठीक है। तो जब हम टॉप को चेक करते हैं ना तो जो इस वैलिड वाली कंडीशन है ना ये ट्रू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टॉप पे ना ही हैश पड़ा है और ना ही यहाँ पर वॉल है, ठीक है। तो मतलब मेरा पर्सन ना अपने अभी 0th लेवल में था, फर्स्ट लेवल में वो इस सेल पे जा सकता है,
जीरो लेवल मतलब जीरो स्टेप में वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। फर्स्ट लेवल मतलब एक लेवल है, वो डिनोट करता है कि वन स्टेप में हमारा पर्सन है वो कहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल में वो यहाँ पर जा सकता है, इसलिए मैं इस ब्लॉक को कर देता हूँ विजिटेड। ठीक है, ये वाला ब्लॉक मेरा विजिटेड हो गया और इसको क्यू में कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये पर्सन था। ठीक है, अब ये जो मेरा पर्सन है ना, करंट पर्सन, ये लेफ्ट के लिए चेक करता है कि क्या मैं लेफ्ट जा सकता हूँ। तो इस वैलिड ट्रू हो जाता है कि हाँ यार तू लेफ्ट में तो जा सकता है। तो इस पोजीशन को हम मार्क कर देते हैं एज विजिटेड एंड इस पोजीशन को क्यू में पुश कर देते हैं। अब ऐसे ही हम डाउन चेक करते हैं। डाउन में क्या होता है, इस वैलिड ना फॉल्स आ जाता है, और राइट में भी चेक करते हैं तो इस वैलिड फॉल्स आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना वॉल है, इसलिए पर्सन जा नहीं सकता। अब हमारे क्यू में ना दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एलिमेंट्स क्या हैं वो प्रेजेंट, वो हैं 1,1। ठीक है, 1,1 प्रेजेंट है और 0,2, ये दो चीजें हमारी क्यू में अब प्रेजेंट है। अब ये ना हमारा पता है क्या डिनोट कर रहा है, ये लेवल 1 के एलिमेंट्स हैं, मतलब इन पोजीशंस में मैं जा सकता हूँ आफ्टर टेकिंग वन स्टेप। तो जब मेरे को अपना सेकंड स्टेप लेना है ना, तो मैं इन्हीं पोजीशन से लूंगा ना अपना सेकंड स्टेप भी। ठीक है, अब 1,1 यहाँ पर है हम। ठीक है, 1,1 इस पोजीशन पे। अब देखते हैं हम यहाँ से टॉप नहीं जा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वैलिड वाली कंडीशन ना ट्रू हो जाती है, तो हम लेफ्ट में चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पोजीशन से ना, ये वाली जो पोजीशन है, हम डाउन नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि वॉल है। और इस पोजीशन से ना, जो ये पर्सन यहाँ पर था, इससे हम राइट भी नहीं जाएंगे, क्योंकि राइट ना ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब ये इससे पहले वाले लेवल्स में विजिट हो गया है। ठीक है, या मे बी इस सेम लेवल में विजिट हो चुका हो। ठीक है, इससे तो ये पर्सन ना सिर्फ लेफ्ट जा सकता है बस। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्लोर हो गया। अब इससे चेक करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज जा सकती हैं 0,2 से। अब जब हम 0,2 से चेक करते हैं ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं 0,2 से, तो ये वाली कंडीशन ना मेरी ट्रू हो जाती है। ठीक है, और मैं रिटर्न कर देता हूँ स्टेप्स, तो मेरा 1 रिटर्न हो जाता है। इस हिसाब से मेरा ये आंसर आता है। ठीक है,